अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम 10th का एसएससी बोर्ड का जो 2019-20 का पेपर है उसमें जो है कवायद किस तरह आने वाला है नए पैटर्न के हिसाब से वो जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी अगर वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, साइंस की नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9th और 10th के कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई टॉपिक कोई सजेशन वीडियो के लिए है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 जो है वो बेसिकली उर्दू के पेपर में 80 मार्क्स के पेपर में ग्रामर के लिए पूछा जाएगा, जो अलिफ और बेद दो उसमें डिवाइड है और इस पर जो है 16 मार्क्स दिए गए हैं। अब सवाल नंबर 4 में अलिफ जो है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। वो किस तरह पूछा जाएगा, इसमें 5 सवाल होंगे। जुमलों की किस्में यानी मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमला जो है आपको आइडेंटिफाई करना होगा, वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मुहावरे जो है जुमलों के इस्तेमाल के लिए पूछे जाएंगे, वो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। कहावतें जो है वो आपको मुकम्मल करनी होगी, यानी आपको दिया रहेगा नाच ना जाने और आके डैश रहेगा तो आपको लिखना है आंगन टेढ़ा, यानी इस तरह आपको कहावतें मुकम्मल करनी है, वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। सनद आएगी, हो सकता है सनद में जो है 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो आपको जो है टर्म दी जाएगी कि सनद तशबीह की मिसाल लिखकर जो है डेफिनेशन लिखकर मिसाल लिखिए, या फिर आपको शेर दिया जाएगा और सनद पहचानने के लिए बोलेगा, ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। और असनाफ सुखन यानी हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म में जितनी भी जो है सवाने, दास्तान और हमद नाद वगैरह जितनी भी डेफिनेशंस है वो तो ये भी आपको 2 तरह से पूछ सकता है, या तो आपको डेफिनेशन दी रहेगी आपको पहचानना है, या तो आपको टर्म दी रहेगी और आपको डेफिनेशन लिखना है, तो ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए आएगा। इस तरह से जो है 5 सवाल होंगे जो टोटल 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सबसे पहले जुमलों की किस्में, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला, मुफर्रिद जुमला। सबसे पहले मुफर्रिद जुमला देखते हैं। मुफर्रिद का मतलब होता है सिंगल, वाहिद। तो जुमले का पहला फिक्रा मुब्तदा और दूसरा फिक्रा खबर कहलाता है। जिस जुमले में सिर्फ ये 2 अज्जा पाए जाते हैं उसे मुफर्रिद जुमला कहते हैं। अब मुब्तदा और खबर क्या होता है, तो मुब्तदा जिसे इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और खबर यानी प्रेडिकेट। मुब्तदा यानी जो भी सब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस का, जैसे यहाँ एक पहली एग्जांपल देखते हैं, मगर मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई दिलफरेबी नहीं थी। इस सेंटेंस में मुब्तदा होंगे मौलाना हसरत मोहानी और खबर होगी उनकी शख्सियत में कोई दिलफरेबी नहीं थी। तो यानी इस तरह सेंटेंस को 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। तो जिस जुमले में सिर्फ एक मुब्तदा हो और एक खबर हो, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और उसी के बारे में एक ही खबर हो, तो वो जो है मुफर्रिद जुमला कहलाता है। यानी इसमें सिंगल सब्जेक्ट सिंगल खबर होगी, कोई बड़ा सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं, नो एकदम सिंपल सेंटेंस जो होगा वो जो है मुफर्रिद जुमला कहलाता है। या आप एग्जाम्पल्स जो है देख सकते हैं, ये आपकी टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स है। अब सेकंड है, जब 2 बामायनी जुमले हुरूफे अतफ की मदद से एक साथ लिखे जाते हैं तो उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। सबसे पहले तो हुरूफे अतफ क्या होता है। हुरूफे अतफ जो है जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहा जाता है, जो 2 लफ्जों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और है, लेकिन है, क्योंकि है, इसलिए वगैरह, ये सब जो वर्ड है ये हुरूफे अतफ कहलाते हैं। अब जब 2 माबाइनी जुमलों को हुरूफे अतफ की मदद से एक साथ लिखा जाए तो उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। जैसे यह एग्जांपल पहले लेते हैं हम, तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया तो उसकी फसल में लोगों का बंटवारा हुआ, या हुरूफे अतफ होगा तो। अब हुरूफे मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमले में लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उस दोनों में जो है 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये मुरक्कब है या मखलूत है। तो मुरक्कब की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि वो जो जुमले होंगे वो बामायनी होंगे। अब बामायनी मतलब जो है कंप्लीट मीनिंग में होंगे, आपको उससे जो है मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, तो हुरूफे अतफ को आप हटाइए और 2 अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे आपको, उसको रीड करिए। तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया, ये जो है कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई जो है किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है और किसी तरह का इनकम्प्लीटनेस नहीं है, यानी आपको पता चल गया कि हाँ तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया है। फिर उसकी फसल में लोगों का बंटवारा हुआ, यानी इससे भी जो है क्लियर हो जाता है कि दोनों जुमले जो है बामायनी यानी वो मुरक्कब जुमले होंगे। अब जिन जुमलों में एक ताबे फिक्रा और एक खास फिक्रा हो उसे मखलूत जुमला कहते हैं। ताबे फिक्रा और खास फिक्रा क्या है, मोस्टली लोग जो है इसे ये टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है लेकिन कितनों को पता ही नहीं होगा कि ये टेक्स्ट बुक में मौजूद है या किस पेज पे मौजूद है। कभी कभी पैराग्राफ में पूछा भी जाता है कि आप जो है दर्जिल जुमले में से ताबे फिक्रा अलग कीजिए। तो ताबे फिक्रा और खास फिक्रा क्या होता है कि एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियां उतर गई।
अब यहाँ पर जो है ऑरेंज से जो दिया गया है वो है ताबे फिक्रा। जरूरी नहीं वो सेंटेंस के शुरू में ही आए, कभी कभी लास्ट में भी होता है। जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा, यानी जब जो है वो उतर गया धुएं के कसीफ बादलों में, तो ये जो है कंप्लीट सेंटेंस है, यानी ये ताबे फिक्रा होगा। तो उसके सीने में चिंगारियां उतर गया। कब उसके सीने में चिंगारियां उतरी, हमारे दिमाग में सवाल आता है ये लाइन पढ़ के, तो यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो जो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जो ये डिपेंड सेंटेंस है, ये जो है खास फिक्रा कहलाता है। इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हम बोल सकते हैं। तो जिसमें जो है एक ताबे फिक्रा एक खास फिक्रा हो, उसे मखलूत जुमला कहेंगे। यानी जो एक डिपेंडेंसी होती है ना, कि एक आप मेहनत करोगे तो आप पास होगे, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं के वगैरह से, जिन, जब, तब, ऐसे लफ्जों से जो ऐसे जोड़ा जाता है, ये जो है मखलूत जुमलों में शामिल होते हैं। अब आते हैं मुहावरे और कहावतें। मुहावरे जो है आपको पेपर में जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो है सबसे मतलब 95% चांस है कि आपको टेक्स्ट बुक का ही पूछेगा। इसमें जो है 2 तरह से आप मुहावरे की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो सबक के बाद अल्फाज मायने दिए होते हैं, उसमें आपको कई सारे मुहावरे मीनिंग के साथ दिए होते हैं। तो आप लोग वो जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उस पर सेंटेंस भी एक बार बना लीजिए। और आपको मश्की सरगर्मियों में सवाल पूछा जाता है कि सबक में से मुहावरे तलाश करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करिए, तो वो पढ़ लीजिए। यानी आप सबक में जितने मुहावरे उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, उसके मीनिंग निकाल कर जो है उस पर सेंटेंस बना लो। तो इस तरह मुहावरे मोस्टली आपको टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जाते हैं। अब भाई बात कहावतों की, तो कहावतें मुकम्मल करने के लिए पूछी जाती है, और कहावतें टेक्स्ट बुक में बहुत कम दी हुई है, मतलब बहुत ही रेयरली कुछ चैप्टर्स में यूज हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, या तो आपकी गाइड वगैरह है तरक्की तालीम की, तो आप लोग वो रेफर करिए, या फिर कोई भी जो है ग्रामर की, उर्दू ग्रामर की बुक है ना, उसमें से जो है कहावतों को मुताला करिए। नॉर्मल यूज की कहावतें पूछी जाती है, बट बच्चों को वो भी नहीं आता, तो आप लोग रीड कर लीजिए उसमें से। अब देखेंगे सनद। यहाँ पर जो ये 8 सनद दी गई आपकी टेक्सचुअल है। सनद तशबीह, सनद मुबालगा, तजाद, मिरातुन नज़ीर, इस्तिआरा, तलमी, तजनीस ताम और तजनीस नाकिस व ज़ायद। मैंने यहाँ पर इनकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल लिखी हूँ, आप लोग चाहे तो यही याद कर सकते हैं, डेफिनेशन पेपर में लिखने लायक है। सनत तशबीह, जिस शेर में शायर किसी एक चीज को उसकी खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज जैसा बताए तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। तशबीह यानी मिसाल देना उसकी। तो अगर शायर किसी भी चीज को उसकी सपोज उसकी खूबी हो या उसकी खामी हो किसी बिना पर, अगर कोई दूसरी चीज से कंपेयर करे तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में सिमिली होता है, तो ये जो है जैसे, गोया, सी, ये सब शब्दों से जो है इसे हुरूफ तशबीह कहते हैं। इन शब्दों से जो है उसे कंपेयर करता है, तो ये कंपैरिजन जो है सनत तशबीह कहलाता है। अब इसकी मिसाल, जो सनत तशबीह का बड़ा फेमस शेर है कि नाज की उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी उसके जो होठों की खूबसूरती उसे गुलाब से कंपेयर किया गया है। अब सनत मुबालगा। मुबालगा का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना। तो अब इसकी तारीफ है कि जब शायर अपने शेर में कोई ऐसी बात कहे जिसका हकीकत में होना नामुमकिन है, तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। यानी कोई एकदम मतलब फेकुचन टाइप ऑफ बात हो, मतलब आपको सुन के समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं कभी। जैसे आपकी एक टेक्सचुअल एग्जांपल मैंने ली, जब देखा मैं कि जंग की या यूं बंदी है शक्ल, ले जूतियों के हाथ में घोड़ा बगल में मारे। नहीं, मैं जंग को देख के इतनी जोर से जो है हाथ में जूती लेकर जो है बगल में घोड़े को दबाकर भाग गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा शेर है 9th की टेक्स्ट बुक से है, मैं वो रोने वाला जहां से चला हूँ जिसे अब्र हर साल रोता रहेगा। यानी मैं जो उस दिन से रो रहा हूँ, मैं इतना रो रहा हूँ कि जो ये बारिश है वो भी मेरे रोने की वजह से हो रही, तो ये भी जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक और शेर है, यारो शबे फिराग में रोया मैं इस कदर था चौथे आसमान तक पानी कमर कमर। यानी मैं अपनी महबूब की जुदाई में इतना रोया कि चौथे आसमान तक पानी जो है भर गया था। तो ये सारी जो है मिसालें आप लोग लिख सकते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी शेर होता है और बहुत ज्यादा इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं है। अब है सनत इस्तिआरा। मोस्टली लोग सनत इस्तिआरा अगर आपको शेर में पूछा जाए कि इसको आइडेंटिफाई करो, नहीं कर पाते, थोड़ी टफ नहीं है, कंफ्यूजिंग है। सनत इस्तिआरा यानी क्या होता है, सिंपली क्या होता है, हुरूफ तशबीह के बगैर एक चीज को दूसरी चीज कह देना सनत इस्तिआरा कहलाता है। हुरूफ तशबीह मैंने आपको अभी बताई, जैसे, गोया, सी, ये सब जो वर्ड हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जो है हुरूफ तशबीह कहलाता है।
अब हुरूफ तशबीह के बगैर एक चीज को दूसरी चीज कह देना, यानी क्या, अगर मैं किसी की बहादुरी बता रही हूँ कि अली जो है शेर की तरह बहादुर है, अगर मैंने तरह वर्ड लगा दी यानी हुरूफ तशबीह हो गया, सनत तशबीह हो गई। अगर मैं सनत इस्तिआरा को लूँ तो मैं सीधा बोल दूंगी कि अली शेर है, मैं उसको उसकी तरह बोलने की बजाय सीधा वही बोल दूंगी, तो वो सनत इस्तिआरा कहलाता है, यानी डायरेक्ट बोल देना वही। वक्त मिसाल जो है, वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया, यानी दुनिया को लकड़ी की तलवार की तरह बोलने की बजाय लकड़ी की तलवार सीधा बोल दिया। अब सनत तलमी, द मोस्ट आस्क क्वेश्चन, ये जो है आपको कई जगह पूछा जाएगा, शायद इसके पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है, डेफिनेशन भी और मिसाल भी। जिस शेर में किसी तारीखी, मजहबी या दीनी हिकायत, यानी किसी तारीखी, मजहबी या इस्लामी वाकया या किसी तारीखी शख्सियत का जिक्र हो तो उसे सनत तलमी कहते हैं। अभी आपकी टेक्सचुअल एग्जाम्पल है, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा गिए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानिया, यानी यहाँ पे कोहे तूर के जो है अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाए थे उसका जिक्र है। कमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। तो यहाँ पर हजरत यूसुफ और जुलेखा का जिक्र किया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र हुआ है। तो तारीखी शख्सियात में भी, शख्सियात का भी जिक्र जिस शेर में हो उसे सनत तलमी कहते हैं। इसके अलावा आप जो है दुनियावी शख्सियात पर भी कई सारे अशार है, वो भी जो है आप सनत तलमी में लिख सकते हैं। फिर है सनत तजाद। तजाद का मतलब होता है अपोजिट, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। जब शायर अपने शेर में तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जो एक दूसरे के मुतजाद हो तो उसे सनत तजाद कहते हैं। यानी अगर आपके शेर में पहले और दूसरे मिसरे में कोई अपोजिट वर्ड आए, एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो सनत तजाद होगा। जैसे ख्वाबीदा ज़मीरों ने किया जबर से सौदा, बेदार ये ईमान ने किया सब्र से सौदा। ये जो है मरसी, आपकी टेक्स्ट बुक में जो मरसी है उसका शेर है। ख्वाबीदा और बेदार यानी सोया हुआ और जागा हुआ ये अपोजिट है। जबर और सब्र यानी जुल्म और सब्र जो है एक दूसरे के अपोजिट है। और दूसरा शेर है जो बहुत ही बेसिक शेर है सनत तजाद का, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। जिनको टफ शेर याद नहीं होते वो ये सिंपल सा शेर याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है। सुबह और शाम जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। उसके बाद है मिरातुन नज़ीर, ये जो है सबसे कम पूछा जाता है, सबसे मतलब बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत रेयरली आपको शेर में नजर भी आएगा। जिस शेर में एक लफ्ज की मुनासिबत से कई अल्फाज इस्तेमाल करे तो उसे सनत मिरातुन नज़ीर कहते हैं। यानी आपको अगर शेर में वर्ड्स आपको अलग अलग बहुत सारे कॉमा लगे लगे नजर आएंगे और वो सारे वर्ड्स जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, यानी रिलेशन है, उनमें कोरिलेशन है, कोई एक मुनासिबत है। जैसे मिसाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब यहाँ पत्ता बूटा गुल और बाग जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है तजनीस ताम। तजनीस यानी मतलब होता है यकसा, मसावी, सेम। तो जिस शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो लिखने में, पढ़ने में और बोलने में तो एक जैसे हो, लेकिन अगर उनका मीनिंग निकाले तो वो मीनिंग अलग अलग होगा। जैसे इंग्लिश में होता है एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, उसी तरह उर्दू में भी कुछ वर्ड्स हैं जो अलग अलग मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। यहाँ पर हक जो है अलग अलग मायने में यूज हुआ है। पहले हक का मतलब होता है सच तो ये है, और दूसरा हक यानी जो हक अदा नहीं हुआ, वो जो हमारा राइट बोलते हैं ना, जो हमारा हक है, ये हमारी बेसिक नीड है, वो जो है वो हक से मुराद ये है। इसके अलावा एक और 9th की गजल का शेर है कि दर्द सीने के मेरे सीने को कोई जुर्राह नहीं बताऊं क्या। यानी जो मेरे पहला सीने से मुराद जो चेस्ट जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो, और दूसरा सीना यानी सिलाई, यानी मेरे सीने के जख्म को सीने यानी सिलाई करने के लिए कोई मौजूद नहीं। तो ये भी जो है तजनीस ताम की मिसाल होगी। फिर है तजनीस नाकिस वज़ायद। नाकिस वज़ायद यानी कमियां बेशी, कमियां ज्यादा होना। जिस शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया जाए जिनमें एक हुरूफ का फर्क हो, यानी उसे जो है तजनीस नाकिस वज़ायद कहते हैं। जैसे बात और नबात है ना, बात और नबात जो वर्ड हुआ, इसमें बात और नबात, इसमें नून का फर्क है। जरा एक मिसाल है, और ले आएंगे बाजार से गर टूट गया, जामे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा है। यहाँ जाम और जम में अलीफ का फर्क, यानी एक सिंगल हुरूफ एक सिंगल लेटर का फर्क होगा, तो तजनीस नाकिस वो ज़ायद वो कहलाएगी। इसके अलावा ये वाला जो शेर है वो सनत तलमी भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें जमशेद जी का जो वो मैजिक सर्कल था जैसा बोला जाता है उसके बारे में जो है जिक्र किया गया है, तो ये जो है सनत तलमी में भी आएगा।
अब देखते हैं असनाफ सुखन। असनाफ सुखन, सुखन यानी बोलना, बातचीत करना, तो उसकी जो है किस्में किस तरह की होती है। हिस्सा नस्र पहले है। नस्र यानी जो हमारा प्रोज होता है, जो टेक्सचुअल होता है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो नस्र होता है। जो शेर नहीं होते हैं, शायरी नहीं होती, वो तमाम चीज़ें नस्र होती है। सवाना उमरी, अफसाना, मजमून, इंशाइया, ड्रामा, सफ़रनामा और दास्तान, ये जो है आपके हिस्से नस्र में टेक्स्ट बुक में शामिल है। इसकी मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हूँ, आप लोग उसे लिख कर याद कर लीजिएगा। आपको डेफिनेशन देकर टर्म पूछ सकता है, टर्म देकर डेफिनेशन पूछ सकता है। सवाना उमरी, सियासी, समाजी, अदबी या दीगर शोबे में कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियात की जिंदगी के हालात को तारीख और तरतीब से लिखना सवाने निगारी कहलाता है। यानी किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाला या कोई भी शोबे में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने वाली शख्सियत की जिंदगी के हालात को तारीख और तरतीब, ये जरूरी है, तारीख और तरतीब से लिखना, यानी बर्थ टू डेथ लिखेंगे आप, कभी उनकी जवानी कभी उनका बचपन ऐसा नहीं लिख सकते, लाइन से लिखना है, वो सवाने निगारी कहलाता है। फिर अफसाना, अफसाना ये एक बयानिया सनफ है, इसमें बयान किया जाता है। अफसाना और दास्तान में सबसे बेसिक फ़र्क क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अफसाना यानी किसी फर्द की ज़िंदगी के एक पर्टिकुलर पहलू पर किसी एक नफ्सियाती या जज्बाती कैफियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है, तो वो अफसाना होता है, नॉवल होती है। और दास्तान जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बयान किया जाता है। फिर है मजमून, जो हम नॉर्मल लिखते हैं वो भी इसी में शामिल होगा। मजमून में किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख्याल किया जाता है। मजमून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है, यानी किसी भी टॉपिक पर मरबूत अंदाज में नहीं, जुड़े हुए एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए जब हम अपने इजहार ख्याल लिखते हैं उस टॉपिक पर, वो जो है मजमून कहलाता है। फिर है ड्रामा। ड्रामा तो बहुत सिंपल है। ड्रामे में एक प्लॉट और एक किस्सा होता है, यानी एक थीम होती है जो किरदारों यानी एक्टर्स, मकालमों यानी डायलॉग्स और अदाकारी यानी एक्टिंग के जरिए हाजरीन के सामने अमली तौर पर पेश किया जाता है। इसको एक्ट करके स्टेज पर जो है पेश किया जाता है। रीड भी करते हैं लोग, बट अगर बेसिक डेफिनेशन देखें ड्रामे की तो उसे अमली तौर पर स्टेज पर पेश किया जाता है। फिर है सफरनामा। सफरनामा एक बयानिया सिन्फ है, भी बयान की जाती है। क्या बयान किया जाता है इसमें, आपके सफर की जो भी रुदाद है, जो भी रिपोर्ट है, आपने जो भी सफर किया है वो इसमें बयान किया जाता है। फिर है इंशाइया। इंशाइया एक मजमून की किस्म है जिसमें किसी मौजू पर हल्के फुल्की शगुफ्ता अंदाज में ख्यालात पेश किए जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इल्मियत और संजीदगी नहीं होती, एक नॉर्मल सा जो हमारे दिल में ख्यालात आते हैं, जो नॉर्मल से थॉट्स होते हैं। जैसे किसी ने मजमून लिखा है कि ट्रेन में किस किस तरह के लोग पाए जाते हैं, तो वो इंशाइया में शामिल होगा। यानी किसी भी ऑब्जर्वेशन को नॉर्मल अंदाज में जो है हल्के फुल्के शगुफ्ता अंदाज में पेश करते हैं। अब है हिस्सा नज्म। हमद, नात, मरसिया, कसीदा, रुबाई, कता और गजल जो है इसमें बयान जो है हिस्से नज्म आपकी टेक्स्ट बुक में बयान की गई है। हमद हम सब जानते हैं, जिस नज्म में खुदा की हमदो सना, उनकी तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। जिस नज्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं, ये जो है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर है मरसिया। जिस नज्म में मरहूम की मौत पर, ये काफी मरसिया की डेफिनेशन पूछी जाती है, मरहूम यानी मरने वाले की मौत पर अफसोस जाहिर किया जाए और फिर उसकी खूबियां बयान की जाए तो उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया दो किस्म का होता है, एक होता है करबलाई मरसिया यानी जिसमें जो है करबला के शहीदों का वाक़या बयान किया जाता है, और शख्सी मरसिया यानी करबला के शहीदों के अलावा जिन भी अशखास की, जिन भी मरहूमों की मौत पर लिखे जाते हैं मरसिया, उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। अब मसनवी। मसनवी यानी जिस नज्म में कोई किस्सा या वाक़या बयान की जाए उसे मसनवी कहते हैं। किसी तरह की कोई स्टोरी होगी, कोई दास्तान की स्टोरी होगी, किसी शहर के उजड़ने की स्टोरी, कोई तारीखी स्टोरी होगी, कोई कॉमेडी स्टोरी होगी, जो भी स्टोरीज होती है वो मसनवी में बयान की जाती है। और मसनवी बड़ी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शेर उसमें जो है होते हैं। नेक्स्ट है कसीदा। किसी अमीर, बादशाह या नवाब की तारीफ और तौसीफ के लिए लिखी जाने वाली नज्म कसीदा कहलाती, यानी किसी अमीर, बादशाह, नवाब की बहुत खूब बढ़ा चढ़ा के उसको किस किस चीज़ों से कंपेयर किया जाता है कि वो हाथ लगाए तो मिट्टी सोना हो जाए, इस तरह की जो बड़ी बड़ी तारीफ तौसीफ की जाती है वो नज्म कसीदा कहलाती है। आप लोगों को शायद मिर्ज़ा गालिब का कसीदा है, काफ़ी अच्छा और फेमस कसीदा है वो भी। तो इसका मकसद सीधा सीधा शायरों का होता है कि हमें कुछ इनाम व इकराम मिल जाए। फिर उसके बाद है रुबाई। रुबाई की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी अदबी टाइप की है, मतलब काफ़ी टर्म्स उसमें अदबी यूज़ किए गए। 4 मिसरों और एक खास वज़न और बहर में अदा किए गए शायराना ख्याल को रुबाई कहते हैं। वज़न और बहर जो है आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट वज़न और बहर बेसिकली होता है कि एक जो है शर्त रखी जाती है कि इतना इतना वर्ड होना चाहिए। तो 4 मिसरे में जो भी शायराना ख्याल, जो भी मजमून होगा उसे मतलब जो भी टॉपिक को जो है शेर के रूप में डाला जाएगा उसे रुबाई कहते हैं।
कता यानी शायर अलग से 2 या ज्यादा शेरों में कोई मुसलसल मजमून नज्म करे तो उसे कता कहते हैं। यानी 2, 4, 6, 8 मैक्सिमम 10 शेर होंगे, वो जो है कता कहलाता है। इसमें कोई भी एक ही टॉपिक को जो है लिखा जाता है। फिर गजल, गजल की कोई डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैंने आपको समझने के लिए डेफिनेशन बनाई है। मतला, मक्ता और रदीफ के साथ लिखी गई नज्म गजल कहलाती है। यानी जिस नज़म में मतला हो, यानी गजल का जो पहला शेर है जिसमें लास्ट के दोनों वर्ड जो है राइमिंग होते हैं, वो मतला कहलाता है। मक्ता यानी जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, और रदीफ यानी जो लास्ट में एक वर्ड जो है बार बार हर शेर के लास्ट में आता है सेम, वो जो रदीफ होता है। तो जिस नज्म में ये तीनों चीज मौजूद है वो जो है गजल कहलाती है। गजल पे जो है अभी इश्क के साथ साथ कई दूसरे टॉपिक, माशरती, सियासी, तारीखी जो है गजलें भी लिखी जा रही है। अब सवाल नंबर 4 का बे, ये जो है मुकम्मल तौर पर टेक्सचुअल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। इसमें जो है ज़ख़ीरे अल्फाज है। सबसे पहले इसमें जितना भी ग्रामर आएगा वो आपको जो मश्की सरगर्मी में, मतलब सबक के बाद जितना कुछ मश्की सरगर्मी में ग्रामर दिया रहता है ना, यानी सवाल जवाब के बाद जो ग्रामर दिया रहता है वो सब कुछ ग्रामर जो है वो इसमें आ सकता है। ज़ख़ीरे अल्फाज में जो है आपको एक हसरत मोहानी में आपको जो है ग्रामर दिया गया था जिसमें एक लफ्ज पर जो है अलग अलग एराब यानी जबर जेर पेश से उनके मायने अलग करने थे, जैसे दिल और दल बन सकता है एक ही जैसे दिखने वाले वर्ड में, तो इस तरह का ग्रामर आ सकता है। इसके अलावा जो वर्ड को नंबर वाली तरतीब देकर लिखना है तो ये सारा ग्रामर इसमें आएगा। लफ्ज के लिए फिक्रा, फिक्रे के लिए लफ्ज, ये थोड़ा अलग है, इसके लिए आपको जो है कवायद की बुक पढ़नी होगी। इसमें जो है इस तरह का होता है कि जो अजान देने वाला है उसको क्या कहते हैं, तो मुअज्जिन। शेर लिखने वाला है उसको क्या कहते हैं, शायर। तहरीर करने वाला है उसको क्या कहते हैं, मुहर्रिर। इतना इजी और सिंपल नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मीडियम ही रहता है रेंज उसका भी, इतना टफ नहीं होता। आप लोग इसे कवायद की बुक से रीड जरूर करिएगा। हुरूफ जार, इजाफी तरकीब और वावे तफ, ये आपको अंडरलाइन करना होगा सेंटेंस में। इसकी मिसालें टेक्स्ट बुक में मौजूद है। मुजाफ और मुजाफ इलैह हसरत मोहानी वाले चैप्टर में है, ये भी जो है मोस्टली वही वाले जो 3 एग्जाम्पल्स है वही पूछे जाते हैं, बट आप वहां से ये समझ लीजिएगा। और साबिके लाहिक यानी प्रीफिक्स और सुफिक्स है तो आपको दिया रहेगा कि बे साबिके लगा के लफ्ज बनाइए या ये लाका बनाकर जो है लफ्ज बनाइए। तो इस तरह से जो है मुकम्मल ग्रामर होगा। उम्मीद है आपको समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।